विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय विपक्ष के नेता सम्माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, राज्य विधानसभाओं के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के माननीय सभापति एवं उपसभापति, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्षगण, महासचिव राज्यसभा और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के सचिव, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान मंडलों के अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबको नमस्कार। वीरों की धरती, प्रेरक इतिहास की मिट्टी, राजस्थान में यह चौथा ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस है। 1957, 1978 और 2011 के बाद राज्य के विधानसभा में आयोजित यह कॉन्फ्रेंस इस संदर्भ में उल्लेखनीय और खास है कि राज्यसभा के माननीय सभापति, देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी उपस्थित हैं। वह और लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, जैसा आपने सम्माननीय जोशी जी को सुना, इसी गौरव में धरती से हैं। 1921 से लगातार, खासकर आजादी के बाद, यह कॉन्फ्रेंस विधायी प्रक्रियाओं और प्रणालियों, लेजिस्लेटिव प्रोसेस और सिस्टम को मजबूत करने, आपसी परामर्श, विमर्श और चुनौतियों के समाधान ढूंढने का महत्वपूर्ण मंच है। पर यह आयोजन राजस्थान विधानसभा में दो कारणों से इतिहास और भविष्य का हिस्सा बन रहा है। पहला, भारत ने G20 देशों के समूह की अध्यक्षता संभाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो कोट, अब से 1 साल तक भारत दुनिया की 2/3 आबादी, विश्व के 3/4 व्यापार और विश्व सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 86% के लिए एजेंडा तय करेगा। यह देश के लिए ऐतिहासिक पल है। पर साथ ही भारत P20 की मेजबानी करेगा। G20 देशों के स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का दायित्व माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी की सदारत में संपन्न होगा। संसदीय इतिहास के लिए यह गौरव का क्षण है। इस कॉन्फ्रेंस में यह विषय भी परामर्श का हिस्सा है। इस पृष्ठभूमि में इस कॉन्फ्रेंस में विधायिका से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए हम मौजूद हैं। अनुभव संपन्न, जानकार, तेजी से बदलते संसार को बारीकी से जानने समझने वाले देश भर से आए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहां मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों से वह कल संपन्न ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में बहस और परामर्श को बहुत गौर और ध्यान से हमने सुना। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय सीपी जोशी जी हमेशा नए ढंग से सोचते और चीजों को उठाते और सामने रखते हैं। अभी आपने उन्हें सुना। यह सही है कि हमारे सामने आज अनेक चुनौतियां हैं, पर उनके समाधान ढूंढने के लिए फोरम सबसे उपयुक्त मंच है। पहले भी इस मंच ने ऐसे समाधान ढूंढे हैं, पर आज हमारे सामने जो इश्यूज हैं, जिन पर हमने डिबेट पहले भी किया, कल भी जिन पर चर्चा की, सबसे पहला कि क्वालिटी डिबेट्स कैसे हों। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय सभापति राज्यसभा लगातार यह कोशिश कर रहे हैं सांसदों से परामर्श में, व्यक्तिगत बातचीत में, कि कैसे क्वालिटी ऑफ डिबेट्स हम बहुत बेहतर बना सके। विधायिका की इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी कैसे सार्थक और प्रभावी हो। हमारी विधायिका पहले श्रेष्ठ और उच्च स्तर के डिबेट्स का मंच रही है। देश समाज को संवारने में हमारी वह गौरवमय भूमिका, वह गौरव और प्रेरणा देने वाली भूमिका कैसे पुनः हम साकार करें, यह हमारे सामने सवाल है। देश समाज को संवारने में हमारी भूमिका, खासतौर से युवाओं को जोड़ने, राजनीति के प्रति विश्वास और आस्था का माहौल बने, यह हमारे लिए एक प्रश्न है। विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता मिले, इसका उल्लेख माननीय जोशी जी ने बहुत विस्तार से किया। बगैर डिसरप्शन के सत्र लंबे हों, यह भी चर्चा होती रही है। इस संदर्भ में पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन रहे माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी की बात को मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आई कोट, पब्लिक परसेप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस प्रोवाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट ऑल्सो ऑन हाउ फार द प्रोसीडिंग्स इन द हाउस आर रेलिवेंट टू इट्स वेलफेयर। I urge you to do serious introspection and find out as to what in reality is the prevailing public perception। जो गांधी ने कहा कि स्वतः हम आत्मदीपो भव, हम खुद
इंट्रोस्पेक्शन करें और रास्ता तलाशें कि मौजूदा चुनौतियों में हमारी भूमिका क्या हो सकती है। जैसा मैंने उल्लेख किया, यह मंच शुरू से ही उन इश्यूज को डिस्कस किया है जो अपने समय के सवाल के रूप में हमारे सामने रहे और बहुत सारे सवालों का समाधान ढूंढा है, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका समाधान हमें अभी ढूंढना है। कल जब हम सब शाम को परामर्श कर रहे थे तो हमने देखा कि 1951 के सम्मेलन में, यानी 17वां सम्मेलन था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का देश में, उसमें विधायिका की प्रक्रिया को नियमों में पूरे देश के एकरूपता लाने का सवाल उठा, यानी हमने उस पर 1951 में चर्चा की। फिर 1998 में 62वें सम्मेलन में बदलते समय के अनुरूप कैसे विधायी रूल्स हो, प्रोसीडिंग्स हो, यानी जो सैकड़ों वर्ष पुराने कानून हैं, अंग्रेजों के कार्यकाल के कानून हैं, वो कैसे प्रासंगिक बने, समय के अनुसार हो, इस पर चर्चा हुई 62वें सम्मेलन में भी। और 2021 शताब्दी वर्ष में, यानी सेंटनरी ईयर में, शिमला में बाकायदे इसका प्रस्ताव हम सब ने पास किया, एक मत से प्रस्ताव पास किया कि कैसे हम इसमें एकरूपता लाएं। मुझे विश्वास है कि यह कॉन्फ्रेंस ऐसी चीजों को आगे बढ़ाएगा और ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर इस कॉन्फ्रेंस में परामर्श होता रहा है। जैसे मुझे कई कॉन्फ्रेंसेस का स्मरण है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आपसी संतुलन कैसे श्रेष्ठ हो और जो आपस में चुनौतियां हैं उसे कैसे हम उनका समाधान निकाल सकें, इस पर हमने लंबा और गहरा विमर्श किया है, कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद इन्हीं रास्तों से समाधान निकलेगा। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि संसद ने पिछले वर्षों में 1700 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म किया है। सनसेट क्लॉज बहुत सारे देशों में लगाए जा रहे हैं कि कानूनों की उपयोगिता और जीवन कब तक है। मुझे उम्मीद है कई राज्यों ने भी किया है कि राज्य भी इस काम को और तेजी से आगे बढ़ा रहे होंगे या बढ़ाएंगे। बदलते समय के साथ यह मंच, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के कॉन्फ्रेंस और कैसे उपयोगी हो, यह परामर्श भी इसमें होता रहा है। और मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 2011 में राजस्थान विधानसभा में आयोजित प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत ने असेंबली के कामकाज में डिजिटल मेथड्स को बढ़ाने की बात की। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चन आवर, असेंबली को पारदर्शी बनाने, जनता के लिए उपयोगी करने के संदर्भ में अपडेटेड वेबसाइट को भी आगे बढ़ाने की बात उन्होंने रखी। तब से इस दिशा में यह मुल्क, पूरा देश काफी आगे बढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि यह सम्मेलन उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएगा। इस सम्मेलन में होने वाली चर्चा और विचार विमर्श लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा, देश के लोगों के स्थायी कल्याण की दिशा में बहुमूल्य योगदान देगा। अंत में राजस्थान विधानसभा के प्रखर अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी का, राजस्थान सरकार का, राजस्थान विधानसभा के सभी अधिकारियों को इस श्रेष्ठ आयोजन और प्रबंधन के लिए बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी और आप सबको मेरा धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद श्री हरिवंश, माननीय उपसभापति राज्यसभा।